नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गैस आपको पता है कि आज मार्केट बंद है ड्यू टू सैटरडे, लेकिन इसी बीच में गैस इन्फ्लेशन को लेके बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए 14 नवंबर मंडे का दिन दोस्तों तैयार रहिएगा। मार्केट की बात की जाए एक साल हाई पे जा चुका है और इसी बीच में गैस बहुत धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ये गैस आरबीआई की ऑफकोर्स आपको पता है कि जो पद पे गवर्नर साहब है मिस्टर दास जी, इनका दोस्तों आज एक कार्यक्रम हमें देखने को मिला था, जहाँ पे गैस इन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया, जहाँ पे गैस इन्होंने साफ साफ बताया कि इस बार का जो अक्टूबर का जो महीना का दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन है, ये उम्मीद से काफ़ी कम हो सकते हैं। 7% के नीचे, जो अपने यहाँ पे गैस इसके पहले काफ़ी रिजिड हो चुके थे। हम 7.4-7.7% के आसपास जा चुके थे, जो आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से काफ़ी मजबूत थे। जहाँ पे गैस आरबीआई ने 4 to 6% के आसपास टारगेट रखा था और गैस इन्फ्लेशन 7% से ऊपर हमें पार होता हुआ दिखाई दे दिया था। बाजार आज बंद नहीं होता है तो आज के दिन आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। ये गैस ज़रूरी क्यों है? बिकॉज आपको अच्छे से पता है गैस कि पिछले कुछ समय से मंदी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, बट यूएस आंकड़े जैसे ही सीपीआई इन्फ्लेशन की उम्मीद से कम होते हुए देखने को मिले, वैसे ही गैस ग्लोबल मार्केट में धूम मचते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ये गैस अगर ये 7% से नीचे आता है, मान के चलिए 6.8, 6.9, 6.7 अगर आता है, तो बहुत ज़्यादा गैस गुड केस हो सकता है। अगर आप देखें चाहे वो जुलाई की बात की जाए, अगस्त की बात की जाए, ये का 7% से ऊपर है। और मैंने क्या बताया कि टॉलरेंस बैंड जो आरबीआई ने सेट किया था 4 to 6% के ऊपर ये निकलता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे गैस गवर्नर साहब को इंडियन गवर्नमेंट को जवाब भी देना पड़ा था। तो जी गैस होपफुली अक्टूबर का जो आंकड़े हैं वो उम्मीद से काफ़ी कम हो सकते हैं। ऑफकोर्स गैस अगर इसमें कटौती होती है तो भारतीय बाजार के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अच्छे से पता है कैसे ग्लोबली अभी के टाइम मार्केट काफ़ी टर्न अराउंड हो चुका है और इसी बीच में कैसे वायदा बाजार की बात की जाए, एसजीएस निफ्टी की 18,000 ऑलमोस्ट 500 इंडिकेट कर रहे हैं। तब कोर्स कैसे आरबीआई के गवर्नर ने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, जहाँ पे कैसे वो पता है कि इनका जो जीडीपी प्रोजेक्शन था 7.1% के आसपास, जहाँ पे कैसे बहुत सारे ग्लोबल ब्रोकरेज ने इसको कट करके इंडिया का भारतीय जीडीपी को 6.8% के आसपास कर दिया था। तब कोर्स कैसे गवर्नर साहब ने इसके ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री कि उन्होंने बताया कि जो पहले ब्रोकरेज ने सेट किए थे टारगेट एस्टिमेट्स, वो पीएसयू के परफॉर्मेंस के बिना किए थे। अभी के टाइम कैसे पीएसयू बैंक्स की बात की जाए, पीएसयू और बहुत सारी कंपनीज़ की बात की जाए, उनके नंबर्स उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर आप ग्लोबली देखें कि इमर्जिंग कंट्री में कौन सा कंट्री काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसमें गैस इंडिया का नाम है। तो बहुत ही बुलिश कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में गैस देखते हैं कि मंडे के दिन अगर उम्मीद से और थोड़े कम सीपीआई इन्फ्लेशन आते हैं तो भारतीय बाजार के लिए गैस इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। और गैस बुल के फेवर में ये आने वाले सप्ताह भी हो सकता है। बट यस, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो कोई भी कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। गैस बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, बट इसी बीच में गैस बोनस और स्प्लिट को लेके एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आपको पता है कि जब आईपीओ आया था, मैंने कुछ बार गैस कवर किया था इजी ट्रिप प्लानर को। उसके बाद गैस इजी ट्रिप प्लानर ने पैसे मल्टीफोल टाइम्स किए थे, बट इसी बीच में गैस 3:1 का बोनस और 1:2 का स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। मतलब आपके एक शेयर 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3:1 का मतलब क्या है, आपके एक शेयर पे 3 मिलेगा, मतलब 4 हो जाएगा। और उसके बाद डबल होने की संभावना ऑफकोर्स दिखाई पड़ती है, जहाँ पे गैस एक के शेयर 8 हो जाएंगे और उसके बाद शेयर का प्राइस काफ़ी टुकड़ों में टूट जाएगा। उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि पब्लिक एंट्री काफ़ी हाई हो जाएगी। तो इसी बीच में गैस इनके नंबर्स आए थे कल के दिन। ऑल्दो 22 नवंबर को एक्स डेट हमें देखने को मिल रहा है, उसके रिकॉर्ड डेट मिल रहा है, उसके पहले एक्स होता है और उसके पहले ही खरीदेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऑल्दो गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस दिया है वो आप मिक्स कंसिडर कर सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या इधर प्रॉफिट बचाने का मौका हो सकता है? अगर यस, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, हो सकता है कि लाइक बोनस स्प्लिट के बाद जब शेयर प्राइस बहुत टूट जाएगा तो बहुत पब्लिक के उधर पे एंट्री होते हुए देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे कैसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं, ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज कंपनी अच्छी है, डेफ्री ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यस, फ्रेश एंट्री गैस मैं अभी नहीं बोलूँगा बिकॉज ऑलरेडी गैस अपने प्राइस से काफ़ी चढ़ चुका है। 70 के मल्टीपल प्राइस टू अर्निंग है, निचले भाव मिलता है तो सही है, वरना भागता है तो लेटेड को अगर आप शॉर्ट टर्म में बहुत मुनाफा किए हैं और सिर्फ बोनस स्प्लिट के चक्कर में ही निवेश किए थे, तो मैं बोलूँगा कम से कम 50% के आसपास पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर लिए, उनके लिए हम जो शॉर्ट टर्म के लिए है, वरना अपना कॉल ले सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। हो सकता है कि बोनस स्प्लिट के बाद थोड़ी सी कूल ऑफ कंडीशन हो, जैसे बहुत सारी मल्टीपल स्टॉक्स में हमें देखने को मिलता है।
इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो गैस कल आईटी का दिन था। बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। इसी बीच में गैस हैप्पीस्ट माइंड्स में भी हमें 3% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हैप्पीस्ट माइंड में ऐसा कोई तेज़ी हमें उतनी देखने को नहीं मिली। ध्यान रखिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि एक साल में आप करोड़पति बन जाएं? ऐसा होने वाला नहीं ना गैस। एक साल में होंगे, ना 2 साल में होंगे, ना 3 साल में होंगे। आपको टाइम देने की आवश्यकता होगी। ऐसे आपके पास बहुत पैसे हैं, 50 लाख 70 लाख, तो भाई आप करोड़पति बन सकते हैं। पैसे अगर डबल हो जाएंगे तो, बट इसी बीच में क्या छोटी पूंजी से टाइम लगता है। ऑलरेडी कैसे स्टॉक में अच्छी खासी आईपीओ के बाद उछाल हुई थी। 9 महीना 10 महीना गैस, पता है आपको, एसएम लिस्ट में था, जिसके वजह से प्राइस काफ़ी टूट गया था। बीच में तो गैस ख़राब कंडीशन में 800 के आसपास आया था। बहुत लोगों को फिर से मौका मिला था। मैंने गैस खुद उधर पे अच्छा खासा एकुमुलेशन किया था। मॉर्गन स्टैनली की बात की जब मैंने गैस स्टेक बेचा था, और उसके बाद स्टॉक फिर से रॉकेट होता हुआ देखने को मिला। और तो गैस नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी अच्छी, कमेंट्री बहुत ही अच्छी है। आपके पास से होल्ड करें। फ्रेश बैंक चाहे तो गैस अभी भी टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। बॉटम में अगर आप सोचेंगे खरीदना, ये पॉसिबल नहीं है, बॉटम बता के नहीं आता है। तभी भी गैस मौका है। हाई ग्रोथ आईटी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, इसको और केपीआईटी को अपने रडार पर रख सकते हैं। जैसे बैंक की बात की जाए, बहुत ही उम्दा बैंक निकली दोस्तों। जो हमने सोचा था और जो हमने उम्मीद किया था, उससे वे बेटर गैस कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया। और एनपी के फ्रंट में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कासा रेशियो तो गैस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। रही बात दोस्तों पब्लिकेशन कनेक्शन की, तो उस क्षेत्र में गैस कंपनी ने पिछले कुछ समय से एचडीएफसी बैंक को पूरा डोमिनेट कर दिया है। भी शेयर गैस गलती से बेचने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो गैस बैंक निफ्टी और एनबीएफसी का टाइम जस्ट शुरू ही हुआ है। बैंक निफ्टी ने आपने देखा कि कल के दिन लाइफ टाइम हाई हिट किया 42,000, जो अपने आप में गैस अनबिलीवेबल है। बट इसी बीच में गैस मुझे लगता है जो नंबर इन्होंने पेश किए हैं और जो प्राइस ट्रेंडिंग मल्टीपल पे 21 के पी पे मिल रहा है, इसमें गैस प्राइस ट्रेंडिंग 25-26 के आसपास गया था। बट अर्निंग्स इतनी बढ़ गई है कि 20-21 का पी अभी भी गैस मुझे बहुत रिजनेबल लग रहा है। आराम से गैस मुझे लगता है कि एक सालों में ये 1200 प्लस हिट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मौका मिले 900 के नीचे खरीदने का, कभी गैस बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, 30-50 पॉइंट गिरते हैं, तो आराम से गैस होल्ड करिएगा। और बहुत ही ख़राब केस में 850 के नीचे मिलता है। बहुत ही ख़राब केस की मैं बात बोल रहा हूँ, तो गैस उधर पे एकोमोडेशन करने का मौका बन सकता है। आपको याद है गैस हम 300 का लेवल पे हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। पैसे गैस वहाँ से कितने बन गए, 3x बनते हुए देखने को मिल रहे, अभी भी होल्ड करें बिकॉज कंपनी ने अभी तक सबको चौंका के रख दिया है। इसकी बात की जाए नंबर्स गैस बहुत सारे ब्रोकर्स को मिक्स्ड लगे, किसी को अच्छे हैं तो किसी को ख़राब। बहुत सारे ब्रोकर्स ने डाउनग्रेड किया है, बट उसके बावजूद भी गैस रिलायंस इंडस्ट्री में जो मोमेंटम है वो बना हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद 224 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा था। बहुत लोगों ने सोचा था, इवन गैस मैंने भी सोचा था कि अगर 200 का मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो निचले भाव पे देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रिलायंस में एक बहुत बड़ा मौका तब आएगा जब बैंक निफ्टी एक बार भागेगा, आईटी सपोर्ट करेगा, रिलायंस सपोर्ट करेगा, तो मार्केट तो भाई और भाग जाएगा। लेकिन इसी बीच में अगर इंडेक्स मैनेजमेंट फिर से हुआ और बैंक निफ्टी अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो ऑफकोर्स रिलायंस में थोड़ी मोड़ी प्रेशर अगर क्रिएट होती है, तो हर एक 100 के पॉइंट में 150 पॉइंट में इसको आप उठाइए। बहुत ही लकी होंगे दोस्तों 2022 के आसपास मिले, वहाँ पे दबोचने का टाइम होगा। बट ऑलरेडी गैस आपके पास एक होल्डिंग पड़ी है, कंटिन्यू करें। एसआईपी है तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी गैस धीरे धीरे आपको मौका मिले, पैसे हैं तो मंथली एसआईपी करें। बिकॉज मुझे लगता है कि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज इनके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं जो अलग अलग सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं, जिनके लिए गैस लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। मार्ट की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन होने के कगार पे है। कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन यस चार्ट पे गैस जो इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो एक बेस फॉर्मेशन होता है बॉटम क्रिएशन के बाद, वो हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। पीछे गैस 3 कारण है। सबसे पहला कारण कि अभी के टाइम में बहुत सारे जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं उसमें रैली थोड़ी संभव हो सकती है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो बहुत लोग फोमो बाइंग करेंगे उन सब स्टॉक्स में जिनमें अभी भी मैसिव मौका है। दूसरा दोस्तों, इस कंपनी के जो नंबर्स थे इस बार ठीक ठाक डिसेंट हमें देखने को मिल रहे थे। ऑपरेटिंग मार्जिन का जो बेस है वो फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है और जो गाइडेंस है आने वाले कल में का स्टॉप लाइन को लेकर ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आपने 6500 के आसपास लिया है, होल्ड करें। बिकॉज इसके पहले गैस पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली थी और कोई भी स्टॉक में ऐसा नहीं गिरावट नहीं होगी। जब गैस एलटीआई आधा हो सकता है, इन्फोसिस 40% गिर सकता है, टीसीएस 30-35% गिर सकता है, तब समझ सकते हैं कि ये सब गैस बहुत छोटी कंपनी है। 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो इसमें क्या हाल होगा। बट ये कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री है। आपको लगता है कि आने वाले कल में एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, स्टार्टअप लॉन्च होंगे, तब कोर्स प्लेटफॉर्म बेस में गैस ये कंपनी मुझे नाइका, जोमेटो, पेटीएम से बहुत अच्छी लगती है। आपके पास ये कंपनी कोई फर्जी नहीं है, ख़राब नहीं है, आपको टाइम देने की आवश्यकता होगी। ऑल दो मैनेजमेंट का इस क्या बोलते हैं इसको लेके मॉनिटर करिएगा। तो अभी के टाइम में ओवर एलोकेशन मत करिए, आपके पास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस तभी केस में करिएगा जब आप इसको लेके लेकिन सही सोचें और कम से कम 3 साल का हॉरिजन रखें। और कम मेरे हिसाब से गैस 3-4% से ऊपर वेटेज आप ना दें।
की बात की जाए तो गैस मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया है प्लीज़ जाके चेक करें। उसमें मैंने कुछ इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है, तो बहुत लोगों ने बोला कि सर इससे वे बेटर डिक्सन हमें दिखाई पड़ती है, बिकॉज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक किंग कंपनी हमें दिखाई पड़ रही है। मेक इंडिया से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, मोनोपोली कंपनी भी है। ऑफकोर्स गैस मैं यही बात तो आपको बहुत दिन से समझाने की कोशिश भी कर रहा था। प्रॉब्लम गैस इधर पे ये होता है कि लोग प्राइस से जज करते हैं कि कंपनी ख़राब है या फिर नहीं है। अगर प्राइस से अगर आप जज करते हैं आईटीसी को तो मौका तो आपके हाथ से निकल जाता है। बहुत लोग प्राइस सजेस्ट करते हैं बहुत सारी कंपनीज़ को। इसके पहले गए अभी स्टॉक गिर के 3500 के नीचे आया था, लोग 2800 2200 2400 का लाइक दुहाई दे रहे थे। आज क्या हो गया 245 के आसपास है। कोई गारंटी नहीं कि नहीं गिर सकता, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस, कंपनी ने कहा इस पर नंबर्स पेश किए हैं बहुत ही पॉजिटिव है और टॉप लाइन तो गैस ह्यूमंगस है। इसलिए गैस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 100 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, वरना ये 200 के ऊपर गैस एक बार एक्सीड कर चुका था। मेरे हिसाब से अगर आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है 4350 4200 के आसपास, 4000 के आसपास ट्रांचेस में धीरे धीरे एकमुलेशन करे, उस केस में जब आपको मेक इंडिया थीम पे भरोसा होगा, कल दोस्तों ये स्टॉक गिरेगा आप फिर से होपलेस हो जाएंगे तो सही बात नहीं है। मैंने कहा बहुत बार इसको 4000 4500 के आसपास कवर किया था, आपको याद भी होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीच में गैस जब गिर के 1000 पॉइंट नीचे आया था, लोगों ने गैस कैसा स्वागत किया था मैं बता नहीं सकता। लेकिन यस, आप देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं भी किया होता आप फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे गैस याद रखिएगा, कंपनी जब तक अर्निंग्स को नहीं ठीक करती, ओपीएम को ठीक नहीं करती, जब तक उनके फ्यूचर सही नहीं होते हैं, वहाँ पे गैस मैं आपको नहीं बताता हूँ कि कंपनी अच्छी है। तो रिस्की तो ऑफकोर्स होगी, बिकॉज कंपनी अभी भी छोटी है, 26 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया का डेमोग्राफी में इस कंपनी में एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो जो गैस कंप्लेन कर रहे थे कि मैं फंस गया, आपको निकलने का मौका मिल रहा है, आप निकल सकते हैं। बट जिन्होंने गैस एवरेजिंग करी 3500 के आसपास 3300 के आसपास, उनके तो गैस पैसे बने और उधर पे हमें एमओएस का लेवल मिला। तो कंपनी अच्छी है, देखते हैं कि आने वाले कल में क्वार्टरली रिजल्ट कैसे पेश करती है। बट इस क्वार्टर में जहाँ पे इतना एंटिसिपेशन था कि नंबर्स बहुत ही ख़राब होंगे, नंबर्स गैस बहुत ही क्वाइट गुड थे। रेट की बात की जाए, मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिले थे। रही बात गैस लाइक प्राइस की, वही 2600 के आसपास ट्रेड होता है। कम केस में गैस ये बहुत बड़ा फॉल होता है। भले गैस मैं देखता हूँ इसको, मैं आज से नहीं 4 से 5 साल से गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको देख रहा हूँ, इसके प्राइस मूवमेंट को। इनके क्या होते हैं कि हमेशा गैस 3-4 क्वार्टर में 1-2 क्वार्टर ऐसे निकलते हैं जो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी ये स्टॉक गिरता नहीं है। सबसे पहला कारण है गैस बिजनेस मोड। मैंने गैस हाल फिलहाल में ही गीज़र लगाया अपने घर में, और ऑफकोर्स उसके लिए मैंने बहुत सारे प्लास्टिक पाइप्स और ट्यूब्स को भी ऑर्डर किया था। तो वहाँ पे गैस एडहेसिव में भी मैंने बहुत सारे लाइक जो काम करते हैं उसमें उनसे पूछा, उन्होंने गैस पीडीलेट का ही नाम लिया। और इनके गैस ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है एडहेसिव के जो ऐसा कोई नहीं बनाता। यही गैस मेन बिजनेस मोड की वजह से ये इतने लंबे हद तक सर्वाइव किए हैं। प्राइस होने की बात की 100 के मल्टीपल पे है और 350 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट देती है। मार्केट कैप पे अगर आप ध्यान दें तो अब 1.5 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट मार्केट कैप है, और 350 का प्रॉफिट क्यों? ये गैस बिजनेस मोड क्रिएट करता है। और मेरे हिसाब से गैस कोई भी ऐसे एडहेसिव कंपनी नहीं है जो उनके टक्कर की आती है। बीच में गैस 2000 के आसपास आया था, मैंने कितने बार आपको वीडियो बना के इनकरेज किया था, लोगों ने खरीदा नहीं, आज बोल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में आप टाइमिंग ना करें, टाइम स्पेंड करें हर 200 पॉइंट के फॉल पे, भले कहीं ना कहीं चला जाए, आप इसको धीरे धीरे उठाते रहें। बिकॉज आपको शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में 3 साल के बाद 5 साल के बाद यही सब कंपनी फिर से 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना हो जाती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, और नंबर्स है जैसे भी होते हैं उसके बाद नंबर्स के बाद ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी करती है। नंबर्स मिक्स्ड थे, बहुत ख़राब नहीं थे, बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज एंड ऑनगोइंग चैलेंजेस तुम ऑफकोर्स आपके पास है। नेवर सेल कैटेगरी में रखिए और निचले भाव मिलता है, आप स्वागत इसका कर सकते हैं। इसी की बात की जाए 14 नवंबर को ऐसे आने वाले हैं इनके नंबर्स। बहुत लोग के पोर्टफोलियो में शेयर्स का जो वैल्यू है वो बहुत चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज फार्मा लैब का जो एडिशनल शेयर ऐड होने वाला है वो जल्दी ही एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो पैनिक की बात नहीं है। लेकिन यस, स्टॉक दोस्तों ऑलरेडी बहुत ही लाइफ टाइम हाई से बीटन डाउन हो चुका है। यस, इसको कम से कम मल्टीपल टाइम्स कवर किया था हाल फिलहाल में। गैस मैंने 3-6 महीना में कम से कम 4-5 बार इसको लेके प्रॉपर वीडियो बनाई थी और मैंने साफ साफ बताया था आरती इंडस्ट्रीज मल्टीबैगर का बाप है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो शॉर्ट टर्म आउटलुक गाइडेंस मिले हैं कंपनी के माध्यम से, ये आने वाले इस जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 का, ये बहुत ही टिपिड है, मतलब बहुत ही कम है। लेकिन उसके बाद जो 3 साल होने वाला है 27-28 तक, ये बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिनको निकलना है वो तो निकलेंगे, बिकॉज बहुत लोग शॉर्ट टर्म वाले भी होते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म वाले हैं इस कंपनी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बार इस नंबर्स हमारे सामने आ जाए उसके बाद कमेंट्री देना सही होगा। ऑल्दो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बेंजीन में कंपनी सबकी बाप है। देखते हैं कि आने वाले कल नंबर्स कैसे आते हैं, और जैसे भी नंबर्स आएंगे मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। बट आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचे, उल्टा नंबर्स अगर उम्मीद से थोड़े अच्छे आते हैं फिर ख़राब भी आते हैं तो कौन कौन से लेवल्स पे ऐड करना है मैं ज़रूर आपको बता के इंडिकेट कर दूंगा।
एसएल की बात की जाए बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी तो गैस अगर बुल मार्केट कंटिन्यू होता है, मार्केट नया फ्रेश हाई लगाते हैं तो कितने सोए हुए इन्वेस्टर दोस्तों फिर से जागेंगे और फिर से गैस भारतीय इक्विटी मार्केट में सीधा दाव खेलने की कोशिश कर सकते हैं। पर गैस मार्केट अगर बुल फेस में जाता है, कोई गारंटी नहीं कि बुल फेस में आ ही जाएगा। भले अभी नहीं आए, 3 महीने के बाद आए, 6 महीने के बाद आए, आना तो गैस मार्केट को है ही, जाएगा कहाँ। उसी बीच में गैस CDSL एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, बिकॉज जितना नए पार्टिसिपेशन लोग आएंगे मार्केट में उतना तेज़ी से भागेगा। और गैस जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे फिर से ब्रीच होकर नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, IPOs की लाइन लग जाएगी, मार्क माई वर्ड। और उसके बाद दोस्तों इस कंपनी को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। हमेशा गैस डाउन साइड लेके चलिए 10-15-20% के आसपास, 30% के आसपास। उससे ख़राब क्या होगा जब ऑलरेडी गैस स्टॉक काफ़ी करेक्ट है। उसके बाद क्या सब चाहें तो इस कंपनी में दाव खेल सकते हैं। ऑलरेडी गैस बहुत दिन तक ये कंपनी सोई हुई थी, जागी, फिर सो गई, और फिर से गैस जब जागेगी तो ऑल टाइम हाई हिट करेगी। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपको बहुत ही फेयर भाव मिल रहे हैं। धीरे धीरे उठाइए और लिए हुए तो बिना पैनिक किए हुए इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कल की बात की जाए, कल बहुत ही लेट नाइट गैस मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेक करें। उसमें गैस मैंने एस्ट्रल को लेकर जो रणनीति होने वाली है उसको बता दिया है। गैस मैंने एक बहुत छोटी कंपनी अपोलो पाइप्स के नंबर्स देखे हैं, नंबर्स गैस उनके भी लॉस में थे। जी हाँ गैस, प्रिंस पाइप के नंबर्स भी लॉस में थे, उनके नंबर्स भी लॉस में थे। फिनोलिस के नंबर्स भी लॉस में थे और इनके नंबर्स क्या थे, पॉजिटिव में थे। चूँकि दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, लीडर कंपनी है, वैल्यूएशन सबसे ऊपर है। अगर आप देखें 82 के पी ट्रेड करता है तो ऑफकोर्स मार्केट को बहाना मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से गैस ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ इसमें डिस्काउंट है, फैक्टर इन है। 2000 के नीचे मिलता है तो इसको वेलकम करें, बिकॉज नंबर्स उम्मीद से थोड़े कम है, लेकिन मेरे हिसाब से गैस लॉस में नहीं दिया इस खराब इन्वेंट्री टाइम में। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। ऑल दो पाइप PVC का बिजनेस इनका थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, एडहेसिव बिजनेस मोटा मोटा ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे इंटायर पाइपिंग स्टॉक्स में ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। ये सॉल्व हो जाएगा, बट कम से कम दोस्तों आपको 1 साल 2 साल का दिलेरी होल्ड के तौर पे दिखाना ज़रूर पड़ सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।